नमस्कार, मैं हूं आपकी मीनाक्षी शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल फैक्ट टॉक विद मीनाक्षी शर्मा। जब एक नई सरकार आती है तो जनता को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं उस सरकार से। जनता को लगता है कि अब कुछ नया होगा, बेहतर होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ बदलाव आएगा। इसी तरीके से दिल्ली की जनता ने भी आम आदमी पार्टी की सरकार को हटाकर बीजेपी की सरकार बनाई। जो चुनाव में वादे किए थे मोदी जी ने और बीजेपी के नेताओं ने, उस पर जनता ने भरोसा जताया और बीजेपी की सरकार बना दी। लेकिन अब 2.5 महीने बीत चुके हैं बीजेपी की सरकार को और विपक्ष ने बीजेपी की सरकार को कई मुद्दों पर घेर रखा है और कई सवाल उनसे कर रही है। तो जो आज सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो मुद्दा है निजी स्कूलों की मनमानी तरीके से फीस वसूलने का। वह बिना ऑडिट, बिना अप्रूवल मनमाने ढंग से फीस बढ़ा रहे हैं, जिससे पेरेंट्स बहुत नाराज हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मानसिक प्रताड़ना हो रही है। तो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय वो है दिल्ली में पावर कट का। तो आम आदमी पार्टी दावा करती है कि पिछले 10 सालों में कहीं पर भी पावर कट नहीं लगे और दिल्ली की जनता बहुत खुश थी। लेकिन अभी 2.5 महीने ही बीते हैं बीजेपी की सरकार को और जगह जगह पावर कट लगने लगे हैं, वो भी लंबे लंबे घंटों के पावर कट। और आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाकर पूछ रही है कि क्या डिफरेंसेस हैं जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी और आज जब बीजेपी की सरकार है। इसी तरीके से जो तीसरा मुद्दा, जो बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है बसों में महिलाओं के फ्री सफर का। पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो दिल्ली की चाहे कोई सी भी बस है, वो एसी बस हो चाहे नॉन एसी बस हो, सब में जितनी भी दिल्ली की महिलाएं और एनसीआर के कहीं की भी महिलाएं, उनके लिए फ्री सफर था। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो उसने बहुत सारे नियम कानून बना दिए और अड़चनें ये लगाई जा रही है कि आने वाले समय में वो बस सुविधा बंद कर दी जाएगी और इससे जो दिल्ली की महिलाएं वो बहुत नाराज हैं और इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की सरकार को घेर लिया। तो जो अगला मुद्दा है वो है फरिश्ते योजना का। आम आदमी पार्टी ने एक योजना लागू की थी, इसमें अगर सड़क दुर्घटना में किसी की भी अगर दुर्घटना हो जाती है तो उसका पूरा इलाज, चाहे वो निजी अस्पताल में हो चाहे सरकारी अस्पताल में, उसका का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाई। लेकिन बीजेपी की सरकार आई, उसने इस फरिश्ते योजना को बंद कर दिया और इस पर भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की सरकार को घेर लिया। ये बहुत अच्छी योजना थी जिसको दिल्ली की जनता ने बहुत सराहा था। और जो सबसे बड़ा रहा, मोदी जी ने जो वादा किया था, जो सबसे पहला वादा जिसके ऊपर विश्वास करके दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की महिलाओं ने बीजेपी की सरकार बनाई, वो था 2500 रुपए हर महिला के अकाउंट में आने का। मोदी जी ने वादा किया था 8 मार्च को हर महिला के अकाउंट में 2500 रुपए आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी मुद्दे पे आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की सरकार को घेर लिया। वो पूछ रही है कि 2500 रुपए दिल्ली की महिलाओं के अकाउंट में कब आएंगे। इसी तरीके से एक और वादा किया था मोदी जी ने, उन्होंने कहा था कि जब बीजेपी जीत कर आएगी और सरकार बनाएगी तो दिल्ली की महिलाओं को 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा और होली दिवाली फ्री दिया जाएगा। लेकिन ना तो फ्री सिलेंडर मिला होली पे, ना 2500 रुपए मिले, उल्टा जो सिलेंडर के दाम थे उसको 50 रुपए बढ़ा दिए, जिससे जो दिल्ली की महिलाएं हैं वो बहुत निराश है और नाराज, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मोदी जी 500 रुपए का सिलेंडर करेंगे और फ्री सिलेंडर भी देंगे। अब जो रिसेंटली सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो मुद्दा चल रहा है एमसीडी का। अभी एमसीडी में, हालांकि सरकार एमसीडी में आम आदमी पार्टी की है, मेयर आम आदमी पार्टी का है, लेकिन एमसीडी कमिश्नर है उसने बिना मेयर के अप्रूवल के, बिना डेप्टी मेयर के अप्रूवल के और बिना सदन में प्रस्ताव लाए ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जो घरों से कूड़ा उठाया जाता है उस पर शुल्क लिया जाएगा। इस पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की सरकार को घेर रखा है, एलजी को घेर रखा है, किस तरीके से गुंडागर्दी करके, मनमानी करके दिल्ली की जनता पे बोझ डाला जा रहा है। इस तरीके के बहुत तमाम मुद्दे हैं जो दिल्ली की जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। हम प्रत्येक मुद्दे पर आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करें। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आ सके। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़े। आपका हमारा इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मीनाक्षी शर्मा।